जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। तू मैं तो हम एक हैं, हे हरि दीन दयाल, पिता पुत्र संबंध से तीन लोक त्रिकाल, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। मैं को तू में मेल कर, मिले मधुर सुख स्वाद, तू सागर अनंत में, मैं के मीते विषाद, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। तू में मेरी मेर में करके तू जा, तू मैं हूँ को लीन कर, मैं को मिले मिला, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू
केवल तू मेरे राम, 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 केवल तू मेरे राम। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य जी, पृष्ठ 107, पृष्ठ 107। कर्मों को करना आरंभ ना करने से, कर्म किए बिना ही मनुष्य निष्कर्मता को, ज्ञान को नहीं अनुभव करता। कर्म ना करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और न केवल त्याग करने से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। कर्तव्य कर्मों को ना करने से मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। नियत कर्तव्य कर्मों के पालन करने से के पश्चात ही मनुष्य के अनुभव तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। चिंतन और मनन आदि भी मानस कर्म ही है। मानसिक और शारीरिक क्रिया किए बिना ज्ञान का होना असंभव है। कर्महीन जन सन्यासी भी नहीं हो सकता। सर्वोत्तम सन्यास तो निष्काम कर्ममय कर्मयोग है, और अपने आप तक को श्री भगवान के शरण में समर्पण करना है। कर्मों का करना क्रिया की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वभाव से है। क्रिया का होते रहना सृष्टि का स्वभाव सिद्ध नियम है। इसीलिए निश्चय से कोई मनुष्य एक क्षण भर भी कर्म किए बिना कभी नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व रज तम गुणों से विवशता पूर्वक सबसे कर्म कराए जाते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों की विषमता से सृष्टि चल रही है। सूर्य से लेकर एक परमाणु तक में कंप तथा क्रिया हो रही है। संसार में कोई भी प्राकृत पदार्थ ऐसा नहीं है जो क्रिया शून्य कहा जा सके। सब वस्तुओं के सब परमाणु बड़े तीव्र वेग से निरंतर दौड़ते रहते हैं। परमाणु के अपने स्वरूप में भी दो भाग हैं, एक तमोगुण और दूसरा रजोगुण। उसके तमोगुण रूपी भाग के चहुं ओर उसके रजोगुण के कण अत्यंत तीव्र गति से निरंतर चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही कल्पनातीत क्रिया युक्त परमाणु पुंजों से के संयोग और विकास का परिणाम पंच महाभूत है। उन्हीं पंच महातत्वों से जैसे सृष्टि अनेक अन्य पदार्थ बने हुए हैं, ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी बना हुआ है। यहीं रुकते हैं हम और हम चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ज्ञान बिना कर्म किए बिना नहीं आता। अगर आप कहें कि मैं कर्म बिना कोई काम किए अपने कर्तव्य निभाए हम ज्ञान आ जाएगा, मुझे नहीं आता, नहीं आएगा। और फिर ना ही संन्यास लेने से, संन्यास अगेन जो डेफिनेशन संन्यास की लोग बोलते हैं, प्रभु ने वो ली है कि भी अच्छा काम नहीं करना, सब कुछ कर्तव्य छोड़ के चले जाना, तब भी नहीं ज्ञान आता। चिंतन और मनन आदि भी तो मानस कर्म है, तभी हमारे जो मन में आता है, मन में विचार चलते हैं, वे भी कर्म लेकर आते हैं, वे भी हमारे फल लेके आते हैं। जो हमारे मन में कर्म चलते हैं, जो मन में थॉट्स चलती हैं, इच्छाएं चल रही होती हैं, कूटनीति चल रही होती हैं, जो भी
जो भी चीजें मन में चल रही होती, तभी उसका भी फल मिलता है, उसके भी फल मिलते हैं। अगर हमारा मानस दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, अगर हमें मानस में गलत भावनाएं हैं, चाहे वासना की भावनाएं, चाहे कर्म की भावनाएं, चाहे दूसरे का हक छीनने की भावनाएं, चाहे दूसरे को नीचा गिराने की भावनाएं, चाहे कूटनीति की प्लानिंग की भावनाएं, मानस कर्म है ये मानस कर्म बहुत फल लेके आते हैं, पूरा फल लेके आते हैं। सो इसलिए अगर हम मन से भी किसी को नीचा देखते हैं तब भी वो कर्म लेके आएंगे, वो लेके आते हैं कर्म। तभी हमारा जो जाप है वो निर्विचार होना बहुत आवश्यक है। निर्विचार होगा तो ही जाके फिर हमारे जो मानस में जो थॉट्स चलते हैं वो कैंसिल होंगे, नहीं तो वो तो फल लेके आते हैं। इच्छाएं जो मन में उठती हैं, हम बोलते किसी को नहीं है, बैठे हुए देख रहे हैं किसी को, हाँ, और वहां वहां हमारी इच्छाएं चल रही हैं, वो कर्म लेके आएंगी, एब्सोल्युटली कर्म लेके आएंगी, राइट। सो इसलिए कर्म, कर्तव्य करना, एक्शन करना और बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन निष्काम, टोटल निष्काम, निष्काम हो तो उसकी वही 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 फिर बाकी बंधनों को काटेगा, बाकी बंधनों को वही काटेगा। सो बहुत सुंदर प्रश्न आया और ये हमारा ऑनगोइंग प्रश्न ही है कि हमारे सत्संग स्थली में जो साधक लोग हैं वो स्वामी जी महाराज के नियम नहीं पालन करते हैं, और फिर हमें वो चीज देख के बहुत दुख होता है। हम जाते तो साधना करने हैं, लेकिन हम दूसरों के एक्शंस के कारण हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, और फिर वो आनंद और वो रस नहीं आता। या ये जो काम है दूसरों को सत्संग में जाकर देखना और दूसरे क्या कर रहे हैं, और सत्संग वैसा हो जैसा स्वामी जी महाराज का है, कोई भी चेंज लाना, कोई भी चेंज अपने अंदर ही सबसे पहले चेंज लाना इजी नहीं है। अपने बिहेवियर्स को चेंज करना, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना इजी नहीं है। जैसे हमने देखा कि एक जगह पर साधिका जी के मन में इतना स्ट्रांग उठा कि उन्होंने कहा ये पैसे क्यों ले रहे हैं, स्वामी जी महाराज की साधना में, सत्संगों में कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं है। उनके अंदर इतनी स्ट्रांग प्रेरणा जगी कि उन्होंने डिसाइड वहीं पर दूसरा सत्संग किया और महाराज को लेके आए कि हमारे महाराज को सुनना है। क्यों? उनके अंदर प्रभु ने प्रेरणा डाली। ये जो चीजें हैं ये प्रभु करवाते हैं, ये गुरुजन डलवाते हैं अंदर। ऐसी जो पीड़ा उठ रही होती है, ऐसे जो डिस्कम्फर्ट उठ रहा होता है, लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, साधना। इसके लिए साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सत्संग में अगर जाते हैं तो वो दूसरों को देखने के लिए बिल्कुल नहीं जाते हैं, हम जाते हैं अपना प्रभु से कनेक्ट होने के लिए, राइट। और देखिए आज का हमारा सत्संग महाराज लिखवाते रहते हैं, वो सत्संग बेस्ट होना ही ये स्वामी जी महाराज का काम है। और फिर वे चुनते हैं, ऑलरेडी चुनते हैं लोग। जैसे हमारे यहाँ पर जब सत्संग पहले होता था, कोविड से पहले, जब हमारी संचालिका जी थी, वे बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थी सत्संग को लेके, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, और वे उनकी जो पर्सनल भावनाएं दूसरों के प्रति होती वे उसे पीछे रख के जो बेस्ट होता वो करती, राइट। हमारे यहाँ पर अगर कोई भजन के साथ हारमोनियम बजाना चाहे, वो कुछ नहीं करती थी। अगर अच्छा बज रहा है तो वो आप कर सकते थे, अगर किसी को ढोलक बजाना है दूसरे के साथ कर सकते थे, लेकिन वो अमृतवाणी जी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थे, राइट। जैसे भी था। हाँ, डिटेल्स का तब उस समय हम सबको भी नहीं पता था, पर पता तो होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी बिना हारमोनियम वालों को कभी भी नहीं दी। तो ये चीजें उनको पता होती हैं, उन्होंने देखे होते हैं सत्संग, लेकिन उनके जाने के बाद जब उनके परिवारजन ऐसा काम नहीं करते हैं तो फिर उन्हें पीड़ा होती है।
राइट। तो इसलिए इसलिए आज जैसे गए और आज भी हमारी जिनकी बारी थी वो बिना हारमोनियम के बारी थी। तो आज क्या हुआ कि उन्होंने बहुत अच्छा रिक्वेस्ट किया किसी और शादी का, जी वो बड़े हैं और उनको शारीरिक कष्ट भी हैं, और लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी जैसे भी जाकर, तो वो आए और उन्होंने बजाई। और लेकिन लेकिन देखिए गायक के हाथ में होता है। अब गायक की प्रशंसा तो कर दी अगर, तो अगर वहां से अब गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ हो गई। तो जब तक हम बताएंगे नहीं कि गड़बड़ हो गई है, आपको भी पता लग रहा होता है गड़बड़ हो गई है, तो फिर गड़बड़ होती होती है। तो पहले क्या होता है कि सिर्फ आज का आपने पोस्ट भी पढ़ा होगा, बहुत सुंदर पोस्ट है। और जैसे जैसे महाराज ने ये सिखाया, मुझे भी सिखाया है, मैं कोई पैदाइशी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं रही हूँ मुझे महाराज ने बड़े डिफरेंट डिफरेंट ढंग से सिखाया है कि, और क्योंकि मुझे समझ आ जाता था कि वो क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि महाराज मेरे मतलब ये तो गुरु पे होता है कि उनको पता है कि इसको समझ आ जाएगी इस बात से। सो आज जैसे ही एंटर किया तो देखिए ये हमारे ऊपर है, हमें गुरु कैसी सेवा देते हैं। ये चीज है कि कैसी कैसी वे काम करवा रहे हैं, केवल बजाना, केवल भजन गाना, केवल वहां की सफाई करना, यही सेवा नहीं है। बहुत और भी बहुत सेवा होती है जो कि साधकों को महाराज ने शायद नहीं सिखाया होता। उनको एक ही काम सिखाया होता है, इसलिए वो तो बाथरूम गई तो बाथरूम डर्टी था, सुबह सुबह था, नहीं तो हमारे जो सत्संग स्थली है स्पॉटलेस है। आपको कोई एक चीज भी बिल्कुल कोई तिनका बिल्कुल नहीं, जैसे श्री रामशरणम होता है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है, बहुत स्पॉटलेस। तो इट वॉज वेरी महाराज मुझे लेके तभी गए उसी बाथरूम में, क्योंकि महाराज को पता था कि क्या है वहां पे। तो आप यहाँ पर तो वैसे ही कोई साफ करने नहीं आता, यहाँ पे हर काम हम सबको खुद ही करना होता है। तो सबसे पहले वहां से दिन स्टार्ट हुआ कि टॉयलेट की सफाई की, क्योंकि हमारी सारा सामान टॉयलेट में ही होता है। तुमने उसकी सफाई की, गंदगी जो लगी हुई थी, और फिर वहां से वो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि अपने सत्संग स्थली की कोई भी चीज महाराज, हर चीज इतनी पावन पवित्र होती है कि वो आपको खोल देती है, और आप में और कईयों को तो चढ़ती है, बहुत जबरदस्त चढ़ती है कईयों को इस तरह के उस स्थान के कार्य करके। सो आगे गए तो वो साधिका जी वही वाली फोटो वाली और लेग्स जो खोल के बैठती हैं, वो आई मीन वो देखी तो उन्हें बोला कि फोटो नहीं लेनी, तो उन्होंने मुझे बताया, और मैं बोलने वाली थी कि पैर नहीं करने, मेरे मुंह में था पैर नहीं करने, और मैंने नोटिस किया मेरी टंग चेंज, मतलब मेरी टंग रोल हुई, और रोल होते हुए निकला कि फोटो नहीं खींचनी, पर मैंने बोलना फोटो नहीं बोलना था और बुलवाया महाराज ने, पर ये क्योंकि लीला थी, क्योंकि उन्होंने और भी आगे कुछ करना था, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे बता दिया। तो मैं हंसती हुई गई और और बैठी, और जैसा जैसा महाराज ने मुझे बताया था कि क्या वहां का क्या सीन है, क्योंकि जो तुम सजेशंस दोगी वो तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो मेहनत करेंगे, तो और की भी हुई थी। तो फिर मैंने प्रणाम किया और मैं बैठ गई आंख बंद करके, अपना तो यही काम होता है, आंख बंद करके बैठ गए। पर फिर महाराज ने आंख खुलवाई, बीच में अमृतवाणी जी शुरू हो गए थे, तो वो आंटी जी कह दूं या महिला कह दूं, उन्होंने फिर टांगे पसार दी थी। तो अब पिछली बार भी मना किया था, इस बार फिर उन्हें समझ नहीं आई थी क्या कह के गई है वो, तो मैंने अपना दुपट्टा रख दिया उनके पाँव के आगे। आपने नोटिस किया होगा कि जब संगीतज्ञ भी गाते हैं तो उनके वो शॉल रखते हैं अपने घुटनों के ऊपर, राइट, ताकि ऑडियंस के ऊपर, ऑडियंस जो जिनको प्रणाम करके गाते हैं वहां पैर ना दिखें। तो ये तो श्री अधिष्ठान जी हैं, तो मैंने उनके पैर अपने दुपट्टे से कवर कर दिए। ये सेवाएं हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें आप अपने सत्संग स्थली में देखते हैं। अगर कुछ ऐसे दिखता है तो ये साधना से किया जाता है,
ये गुरु आपको प्रेरक बनाते हैं कि ऐसी सेवा कीजिए। केवल माइक के आगे लेवल होना, मैं अध्यक्ष हूं, मैं संचालक हूं, मैं ट्रस्टी हूं, ये सब से सेवा नहीं होती। ये छोटी छोटी चीजें महाराज ऐसी छोटी छोटी चीजें करवाते हैं, और ये मैंने साधना सत्संग में सीखा हुआ है। ये चीज उन्होंने मुझे सिखाई भी है, ये चीजें करना, ये चीजें बहुत बड़ी सेवा है। और ये महाराज ने बोला हुआ है अपने प्रवचनों में, इस तरह की सेवा भी होती है। सो मैंने उनके पाँव पे दुपट्टा रख दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उनका मूड अच्छा नहीं था, क्योंकि पहले ही मैं मिल चुकी थी। जरूरी नहीं मेरे मिलने से सबका मूड अच्छा हो कईयों को स्ट्रेस भी होता होगा कि ये दिख गई फिर से, बट जो है सो है, वो तो खुद पे ही काम करना है। तो उसके बाद फिर जब ये बात चल रही है, आपको जाप करना है, या आप ध्यान में भी बैठ सकते हैं। ये भोर का समय है भारत से, जो भारत से साधक लाइव आते हैं और आ रहे हैं साधना के लिए। ये साधना चल रही है, गप्पे नहीं चल रही, राइट? इसे गप्पे मत मानिए, ये टोटल साधना चल रही है। और इसमें आप ध्यान में बैठ सकते हैं, और इसमें आप जाप में बैठ सकते हैं, बिल्कुल। और या सो फिर उन्होंने मना की, तो फिर अब मेरा चेहरा वैसा नहीं था, वो स्माइली तो था नहीं मैंने कहा टांगे नहीं रखनी, टांगे ठीक करो। और उन्होंने टांगे सीधी करने की बजाय संचालक जी की ओर पूरी बाजू करके उंगली करके कहा, उन्होंने तो नहीं कुछ कहा ये मेरे स्कूल के बच्चे करते हैं, why are you out of uniform? Principal didn't see me. उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे देखा है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं इनका कोई बात नहीं, मुझे उनका नहीं है, वो बिजी है, मुझे जो कहा गया मुझे करना है, राइट? इसीलिए मुझे जो कहा गया है मुझे करना है, मुझे जो अंदर से प्रेरणा आ रही है मुझे करना है। और आज स्वामी जी महाराज का प्रवचन भी इसी पे था, प्रवचन पीयूष जी से। फिर मैंने तो वो उन्होंने क्या, मैंने कहा अब यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारे संचालक जी को भी श्री अधिष्ठान जी के प्रति वैसा आदर सम्मान और श्रद्धा हो जैसे बाकियों को, राइट? हो सकता है नहीं हो, इसीलिए वो चीज बोली भी नहीं गई होगी। तो फिर मैं उठी, मैंने अपना बस्ता उठाया और मैं उनके पैरों के आगे आके बैठ गई, और कि भाई मेरा दुपट्टा तो लिया नहीं आपने, मैं ही बैठ जाती हूँ आपके पैरों के आगे, जैसे पिछली बार किया था। बहुत मजा आया, बहुत सुंदर। अमृतवाणी जी कंटिन्यू करते रह गए, और वो वाला एपिसोड खत्म हुआ। तो 2 तरह की सेवा, सॉलिड, राइट? तो सेवा करनी है, अपने सत्संग को बेटर बनाना है। बैकग्राउंड में अगर हम हैं तो हम ऐसा बीजारोपण भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर है ये। उसके बाद आज बिना हारमोनियम के गा रहे थे। देखिए, गायक जो है, गायक लीड करता है, गायक की स्पीड जैसी होगी, गायक फॉलो नहीं करता है, बाकी सारे फॉलो करते हैं, ढोलक फॉलो करते हैं, छैने फॉलो करते हैं, पर गायक नहीं फॉलो करता। गायक के साथ सब मिलके वैसे करते हैं। तो हमारी अमृतवाणी जी तो बहुत ही लटक लटक के शुरू हुई, और जिस तरह वो लटकी गई तो वो धीरे शुरू हुई, उसके बाद फिर उनकी स्पीड फिर बदली। उन्हें कहा गया था कि आप ये वाला तबला बजाएंगे तो फिर स्पीड सेम रहती है, ब्लेम नहीं होता किसी पे, है ना? वो उसने किया था गड़बड़, वो कर रही थी, उसने धीरे बजाया, इसने धीरे बजाया, तो हम क्या होता है, हमें दूसरों को दोष देने का बड़ा अच्छा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक तबले में क्या होता है, हम तबले को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वह एक स्पीड पे चढ़ता है, और इसलिए आप तबले को दोष नहीं दे सकते, राइट? इसलिए ये बहुत अच्छा रहता है, ये इसमें लोग बचे रहते हैं दोषारोपण से। फिर स्पीड बढ़ गई। अमृतवाणी जी जब आगे आई तो उसमें स्पीड बढ़ गई, और फिर जब आगे वृद्धि आस्तिकाया स्केल ही बदल गया। इनकी प्रशंसा की थी पिछली बार। ये होता है गायकों का,
या साधकों का, हम सब का, किसी की प्रशंसा कर दी और लुढ़कना शुरू हो गए। महाराज ने मुझे बोला कि अब देखना, प्रशंसा कर दी क्योंकि महाराज तो देख रहे थे, और तो फिर अब प्रशंसा हो गई तो फिर सारा कुछ ही बिल्कुल ही स्पीड भी गई, जिस जिस चीज की प्रशंसा की थी वो सब गोलमोल हो गई, और काफी लेट अमृतवाणी जी की समाप्ति हुई। स्केल भी, ट्यून भी बदल गई थी। उसके बाद फिर पर गाते रहे हम साथ, राइट, हम साथ गाते रहे क्योंकि ये सपोर्ट है साथ। आज तो सारा हॉल गा रहा था, आज तो माइक भी ऑन थे और बाकी लोग भी गा रहे थे। पर यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना चाहिए, जिनके सुर कच्चे होते हैं उनको आगे माइक में नहीं आप अमृतवाणी जी दे सकते। जिनके सुर पक्के होते हैं उन्हीं के आगे देने होते हैं। अगर आपको नहीं पता होता पूछिए किसी से अगर आपको नहीं पता कि किसके आगे माइक ऑन करना है। अब माइक ऑन करने की इंटेंशन क्या थी ये मुझे पता नहीं, बट यस, सब गा रहे थे, बहुत आनंद था। और महाराज का प्रवचन तो वैसे ही झूम पूरा ही झूम बिल्कुल, इतना बहुत आनंद आ रहा था उनके प्रवचन में भी। और भजन आरंभ हुआ तो भजन भी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं कि हम हम जज नहीं करते हैं। मैं जज नहीं करती कि कौन कैसा गा रहा है, मैं आपको सिर्फ बताती हूँ यहाँ पर कि हम सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। अगर कोई बात करता है हम कैसे इशारा कर सकते हैं, क्योंकि ये करने के लिए हिम्मत चाहिए, राइट, ये करने के लिए हिम्मत चाहिए। इशारा करना कि चुप, या फिर पहले से बात करना। महाराज ने पहले से बात करवाई थी कि देखिए ऐसा ऐसा कीजिएगा, देखिए जाप करके आइएगा, देखिए आप ऐसा कीजिएगा। बुरा लगता है, आपका उद्देश्य क्या है? अपने सत्संग को उच्च कोटि का बनाना, तो उसमें पत्थर बट्टे तो पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि स्वामी जी ने क्या लिखा है। तो इसलिए साधना बहुत जरूरी है कि जब दूसरे बट्टे डालते हैं, जब दूसरे दोषारोपण करते हैं, जब दूसरे अपमान करते हैं, तो मेरे गुरुदेव आगे हों, राइट। और देखिए वो महिला जरूर, उसमें क्रोध आया होगा कि इसने मुझे सबके सामने टोका लेग्स के लिए। पिछली बार तो प्रणाम करके गई थी, तब तो ऊंचे हो गए। आज टोक दिया कि भी अरे भाई प्रणाम इसीलिए किया था कि लेग सीधी रखो इसीलिए नहीं किया था कि भाई ऐसे ही रखो, राइट। इसलिए ये चीजें तो इसके लिए तभी रामोपासना इतनी स्ट्रांग, हमें स्ट्रांग बनाती है अंदर से। क्यों? क्योंकि हम गुरु आज्ञा में रहते हैं और गुरु आज्ञा में फिर रह के कार्य करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये मैं कर सकती हूँ? नहीं, ये मुझसे गुरुदेव बहुत पहले से करवा रहे हैं, 2011 से करवा रहे हैं। और जब मैं बोलती थी, जब मैंने बोला कि भाई ऐसे नहीं, तो मुझे जब झाड़ पड़ी उसके बाद मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने मेथड चेंज कर दिया और दूसरी तरह का बोलना शुरू किया, जिसमें मुझे रिटेलिएशन ना हो। मैं और जो महाराज मुझसे कहलवाना चाहते हैं वे कहलवाएं। ये मुझसे महाराज आज से नहीं करवा रहे सत्संग के लिए, लगभग 14 वर्ष हो गए हैं, 14 वर्ष हो गए हैं। और बहुत सुंदर जबरदस्त सत्संग चला, क्योंकि बेसिक चीजें जो ठीक हो गई, बहुत सुंदर चला। पर अब क्या है, अब जो भी आता है, जो भी नया आएगा, उसके थॉट्स, उसकी साधना बहुत अलग है, बहुत अलग होती है दूसरे से, राइट। तो ये जल्दी नहीं होता कि परिवारजनों को दे दूं। क्यों? क्योंकि परिवारजनों की जरूरी नहीं वो एनर्जी लेवल है, परिवारजनों का जरूरी नहीं वो साधना है, परिवारजनों का जरूरी नहीं वो पैशन है, वो श्रद्धा है, जरूरी नहीं है। अगर हमारी संचालिका जी का वैसा पैशन था तो उनके बाकी लोग उनके साथ जुड़े जिनकी उनके साथ अटैचमेंट थी। लेकिन जरूरी नहीं अगर वो किसी और ने कैरी फॉरवर्ड किया है उसमें भी सेम श्रद्धा हो, उसमें भी सेम पैशन हो,
इट्स नॉट नेसेसरी। तभी फिर से ग्राउंड लेवल से फिर से मेहनत करनी पड़ती है, राइट, ग्राउंड लेवल से मेहनत करनी पड़ती है। सो बहुत अच्छा रहा। फिर हमारे भजन चले, और भजन में तो देखिए आपने नोटिस किया होगा कि कहीं भी किसी भी जो भी चीजें हो रही थी, मेरा डिस्कनेक्ट नहीं था। मेरे गुरुदेव ने मुझे अपने साथ रखा हुआ था। ये कार्य गुरुदेव करवाते हैं, आंखें खोलना गुरुदेव करवाते हैं, राइट, आगे बढ़ाना, मूव करना, कहरवाना, ये गुरुदेव की शक्ति करवाती है, कोई नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े 40-40 वर्ष से साधक साधना किए हुए हैं और दीक्षा ली हुई है, वो तक नहीं बोल सकते कि भाई टांगे ना ठीक रखो, वो नहीं बोल सकते। सो ये जरूरी नहीं है कि 40 वर्ष से दीक्षा ली हुई है कि आज हम बोल सकते हैं कि टांगे सीधा ना रखो। क्यों? क्योंकि हमें लोभ है, हमें लोभ है वो आती जाएं, वो आ रहे हैं आते जाएं, अच्छी बात है आए, लेकिन सही ढंग से बताना तो इम्पोर्टेंट है ना। वो चीज के लिए हिम्मत चाहिए, वो चीज के लिए साधना चाहिए, ये चीज बोलने के लिए, राइट, बिल्कुल साधना चाहिए। और महाराज बुलवाते हैं। आनंदफुल था। मैं वहां अपने गुरुदेव के लिए जाती हूँ, मुझे महाराज लेके जाते हैं। और मैं हंस रही थी किसी से कि वो जो पैर वाला इंसिडेंट था वो श्री अधिष्ठान जी का ट्रिक था, क्योंकि मैं पीछे बैठ गई थी। वो उनका ट्रिक था कि ये पैर ऐसे रखेंगी, ये जरूर आगे आएगी। और मैं बिल्कुल जब आगे आके बैठी तो मैं श्री अधिष्ठान जी के आगे आगे बैठी, क्योंकि उनका मुझे आदेश था कि मेरे आगे आके बैठा कर। पर मैंने कहा पीछे ठीक है मुझे, पर उनको पसंद नहीं है। तो देखिए कैसे लीला रचते हैं प्रभु, कि जो उनकी इच्छा होती है वो कैसे वो आपको बैठना ही होता, आप कुछ नहीं कर सकते आप और मैं हंस रही थी, और पूरा कोई डिस्कनेक्ट नहीं होता। गुरुदेव के कार्य करने में कहीं डिस्कनेक्ट नहीं होता। वहां मस्ती होती है, वहां आनंद होता है, कोई डिस्कनेक्ट नहीं होता। और देखिए भजन है, अब भजन पहले अमृतवाणी जी चल रही है, आपकी मस्ती अपनी है। दूसरे जो भी कर रहे हैं, बेसुरा कर रहे हैं, ताल में नहीं है, ये नहीं है, आप अपना कर रहे हैं, आपकी मस्ती इंटैक्ट है, आपकी मस्ती नहीं गड़बड़ होती कि भी इतना कुछ हो रहा होता है तो ये पता नहीं कैसे आती होगी। नो वे महाराज लेके जाते हैं। ये महाराज ने आनंद देना होता है, महाराज का होता है सारा कार्य। उन्हें पता है कि ये मेरे लिए आ रही है। और फिर उस इंसिडेंट के बाद, अमृतवाणी जी के बाद, लिटरली मुझे इतनी, महाराज के प्रवचन के बाद इतनी टीस उठ रही थी कि भी प्रभु गले लगा ले इतनी जोर की उठ रहा था कि हनुमान जी महाराज पधार गए। ओ माय गॉड, मुझे मिलती नहीं है उनकी वैसी। मैं कितना समय लगाती हूँ कि जैसे वो आए और विराट रूप में, और मुझे मिलती नहीं है वैसी, कोई फोटो नहीं मिली वैसी उनका विराट रूप की, बिल्कुल नहीं। और वैसे पधारते हैं और पधारे। और देखिए मैं जिनका सुर कच्चा होता है वे अगर बेसुर गाते हैं, महाराज मुझे वहां चुप करवा देते हैं। फिर कईयों को सुरों का थोड़ा सा होता है तो वो कैचअप कर लेते हैं कि कैसा गाना है। फिर महाराज पधारे, हनुमान जी महाराज पधारे, फिर और भजन हुआ, और उसमें भी खूब हम सब, सारा हॉल गा रहा था आज। आई थिंक इन लोगों ने प्लान किया था कि सब गाएंगे, और सब गा रहे थे। अब आई लास्ट बारी, राइट। अब देखिए मेरे देवादी देव हैं, जिनसे कुछ करवाना है, मेरे गुरु के आगे आपके कोई कितना कुछ नहीं चल सकता, कुछ नहीं चल सकता। तो फिर जो आंटी ढोलक बजा रहे थे उनका भजन था, तो उन्होंने अपना ढोलक नहीं बजाई,
और उन्होंने भजन बिना ढोलक के स्टार्ट किया। मैंने ढोलक ले ली वहां से, और क्योंकि अब हनुमान जी महाराज दर्शन दे चुके थे तो ऊर्जा तो बहुत अलग थी, बहुत ज्यादा अलग थी। और वो फिर वो तो फिर वो निकल रही थी, और फिर पहले भजन में वो ढोलक वहां तक लेके जा नहीं सके, क्योंकि अपनी भी तो साधना होती है ना। हमें थोड़ा ना पता है कोई साधना करके आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि वो उठा नहीं सके, उतने हाई लेवल पे नहीं लेके जा सके। और फिर दूसरे जब उन्होंने गाया तो महाराज ने कहा चल भाई फिर ढोलक उठाई, और फिर हुआ। फिर जो उनकी ऊर्जा थी वो पूरी की पूरी आई, और बहुत बहुत सुंदर आई। तो अब बहुत बहुत जबरदस्त सत्संग रहा। तो इसलिए बहुत जबरदस्त सत्संग, कोई डिस्कनेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, जो मर्जी, जो बाकियों के अपने चयन है। हमसे जो महाराज ने करवाना है वो तो करवाना ही है। अगर आपको उच्च कोटि का सत्संग करना है तो वो करवाते जाएंगे, और माने ना माने वो उनकी बात है, ये हमारा एरिया नहीं है। हमने तो जैसा महाराज कह रहे हैं, जैसा हम सीख रहे हैं वैसा करना है। आज देखिए बुक स्टॉल की अनाउंसमेंट हुई थी, है ना, कि महाराज ने आज्ञा दी है, एक जगह पे उन्होंने बुक स्टॉल लगाई। दैट इज इट, यही तो चीज है कि महाराज जो आदेश देते हैं वो कहीं ना कोई तो उसे पकड़ेगा राइट, कोई ना कोई तो पकड़ेगा और फिर वो करेगा। बारिश हो रही थी उनके वहां, और बारिशें चल रही हैं, राइट, और उन्होंने बुक स्टॉल लगाई। क्या जबरदस्त है, राइट। सो ये चीज, ये यहाँ पे बताने का यही है, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कौन कौन कहाँ से महाराज किसको सुनवा रहे हैं, कहाँ पर रूपांतरण लाना है, कहाँ पर महाराज और ग्रो करना चाहते हैं और बेटर करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये महाराज के काम है, उन्होंने जिसको सुनाना है सुनाना ही है, पर जो काम करता है उसका डिस्कनेक्ट नहीं हो, उसके लिए तो देवादिदेव पधारते हैं। देखिए मेरा कभी प्रेम नहीं था हनुमान जी महाराज के साथ, मेरा कभी प्रेम देवी देवताओं के साथ नहीं था। ये राम नाम का है, ये स्वामी जी महाराज का राम नाम है कि हनुमान जी महाराज कैसे आते हैं, कैसा प्रेम देते हैं, और आपको उनसे प्रेम हो जाता है। महाराज ने ये हनुमान जी महाराज ने ही बोला, कहते जब मैं सीता माँ के वहां गया और जब मैंने रावण को बोला तू गलत कर रहा है, वे भी बोले, हनुमान जी महाराज भी बोले कि सीता माँ गलत तरह से है यहाँ पर रखी गई, ये उनका स्तर नहीं है, तूने गलत काम किया है। हनुमान जी बोले, हनुमान जी को कितना लात घुसे खाने पड़े, कितने शारीरिक कष्ट उनको सहने पड़े। ये सब सत्संग का जो भी करवा रहे हनुमान जी महाराज का बहुत ज्यादा योगदान है, तभी वो सपोर्ट के लिए, तभी वो बताते हैं कि मैं यहाँ हूं, क्योंकि ये मेरे राम का काम है, और मेरे राम का काम उच्च कोटि का ही होना बनता है, स्वामी जी महाराज का है, स्वामी जी महाराज के हैं, राइट। और हम जानते हैं कि स्वामी जी महाराज हनुमान जी महाराज की बहुत सुंदर आपस में लीला घटित हुई है। तो हनुमान जी महाराज ने लिया हुआ दायित्व। देखिए, तो अगर हम अपनी सत्संग स्थली में ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो यकीनन बहुत देवी देवता हमारे साथ होते हैं। हनुमान जी महाराज तो साक्षात दिखा रहे हैं, राइट, कि वे वहां होते हैं, और उन्होंने भी यही किया था कि रावण को बोला था कि रावण क्यों, अभिमान को बोला था। अगर जो सत्संग स्थली ठीक तरह नहीं चल रहे, वो केवल अभिमान के कारण ही नहीं ठीक चल रहे। तो हनुमान जी महाराज वहां पर
अभिमान को बोलते हैं तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। और फिर उन्होंने भी सहे, वो बताते हैं कि देख कितने सारे मुझे भी तो कितने तीर लगे, कितना ब्रह्मास्त्र चला मुझ पर, मैं भी अचेत हुआ, हम पर भी अटैक होंगे, हम भी अचेत होते हैं, पर फिर उठ गए। क्यों? क्योंकि हमें जो सराउंड कर रही हैं शक्तियां वो बहुत पॉजिटिव शक्तियां हैं। हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र से अचेत हुए पर उठ खड़े हुए ना, उठ खड़े हुए। ऐसे ही होता है और होगा भी ऐसे ही, क्योंकि हम अभिमान के आगे खड़े हैं, हम अहंकार के आगे खड़े हैं। अहंकार जो है वो राम नाम को या सत्संग को वैसा नहीं होने देता जैसे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। केवल अहंकार, अहंकार, लोभ, लालसा, मोह, स्वार्थ, ये सब ये अहंकार से उपजते हैं सब, राइट। सो इसलिए अहंकार का सामना करने के लिए तो साधना होती है, वो तो साधना होनी होती है। वहां तो बिल्कुल दीनहीन होकर शरणागत होना होता है। प्रभु अपना तो नहीं कर सकते महाराज, मैं हम कैसे बोल सकते, आप ही जो करवाएं सो करवाएं, या आप ही जो करवाएं सो करवाएं। यस, सो केवल अहम होता है, अहम के आगे तभी इतना टाइम लगता है, इतना समय लगता है। अगर कोई ग्रहणशील हो वो फुर्र करके बिल्कुल, पर अहम हमें ग्रहणशील नहीं होने देता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सत्संग स्थली में रूपांतरण आए और वैसा सत्संग हो जैसा गुरुजन जैसा चाहते हैं, ऐसा नहीं कि पहले जब होता था, पहले भी महाराज ने ऐसे ही शुरू करवाया, फिर बाकी संचालकों ने, अध्यक्षों ने बात किया, वैसा होना शुरू हो गया। या अब फिर से अब ग्राउंड लेवल से फिर से ऐसे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम ग्रहणशील नहीं थे, क्योंकि हमारा फोकस सत्संग नहीं है, किसी और को हराना है फोकस। तो पीड़ित तो होंगी आत्माएं जिनका पैशन सत्संग था, या पीड़ित होती हैं। सो इसलिए अगर सत्संग डिस्कनेक्ट नहीं होता, कहीं भी हो ही नहीं सकता। डिस्कनेक्ट तभी होगा जब हमारा अहम भी बहुत अच्छा खासा है, या तभी डिस्कनेक्ट होगा। पर अगर शरणागत है और हम अपने प्रभु के लिए जा रहे हैं और हमारा फोकस हमारे प्रभु और गुरुजन है, तो गुरुजन सारा ख्याल रखते हैं, हमें नहीं कुछ करना। मैं आपके लिए जा रही हूँ, मुझे आपसे लेना देना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये प्रभु बिल्कुल अच्छी खासी उसकी अंदर से लिटरली यही होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो फिर हम दूसरों का तब हम सत्संग की भलाई के लिए काम करते हैं, ये नहीं कि इंडिविजुअल साधकों की सपोर्ट के लिए। हमें ये होता है कि सत्संग अच्छा चले तो किसी की भी सपोर्ट देनी पड़े, हम देते हैं। हमारे लिए लोग नहीं इम्पोर्टेंट होते, हमारे लिए सत्संग और गुरुजन इम्पोर्टेंट होता है। ये है, हम सत्संग के लिए करते हैं। और सत्संग के लिए जो भी आपके पर्सनल वो है, जैसी भी फीलिंग्स है उसको पीछे रखना होता है। ये पीछे तभी रख सकते हैं जब हम साधना करते हैं। ये साधना से आता है। ये स्वामी जी महाराज की जब हम गुरु आज्ञा अक्षर अक्षर पालन करते हैं, तब हमें वे हम पर कृपा करते हैं और फिर हमें दूसरे नहीं दिखते, ये दूसरे नहीं दिखते, केवल गुरुजन दिखते हैं। ये बात है। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब करता है और उस अग्नि में जाने के लिए तैयार होता है, वो बात अलग होती है। पर वो साधना से होती है। साधना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और गुरु आज्ञा में रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही ढंग से साधना बहुत इम्पोर्टेंट है।
सो आइए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आनंद दिलवाते हैं, इतनी कृपा करवाते हैं, बहुत कृपा करते हैं। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार नमन।